राइट, थैंक यू सो वेरी मच इंडीड। इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज्ड भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे एक आधा सेकंड दीजिएगा, मैं जरा कमेंट्स में जल्दी से नजर मार लूं इफ देयर इज समथिंग आई हैव टू एड्रेस। इन द मीन टाइम सर प्लीज आप बात बस शुरू इतना कीजिए। बता दीजिए आवाज़ आ रही है कि नहीं, अदरवाइज जी आई बिल्कुल, चेंज आवाज आपकी आ बस रही है। बस सेटअप चेंज किया मैंने आज। जी जी जरूर। जी फरमाइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर देखिए, आपको तो पता है मैं डीइस्ट हूँ, बट आई विल ट्राई टू जी जी, फाइट फॉर थोड़ा द थोड़ा सा ऊंचा एथियस्ट। बोलिएगा, आपकी आवाज आ रही है लेकिन थोड़ी कम है। कमारिए सर, मैं कह रहा हूँ जी जी, वैसे अब तो आप बेहतर है। मैं वैसे तो मैं डीइस्ट हूँ, बट मैं अपना जी जी, अपने दोस्तों के लिए एथियस्ट कॉज के लिए मैं थोड़ा फाइट मारता हूँ। अच्छा सर देखो चलिए। सर, ऐसा है कि एथिज्म का कॉन्सेप्ट जहाँ तक मेरे को समझ आया इज ऑल अबाउट कि भाई डू यू हैव समथिंग टू एविडेंस बैक्ड। इट इज एविडेंस बैक्ड, राइट। अब आपने आपने जैसे वो बोला था, वो जो हमजा आए थे, क्या आए थे, उन्होंने बोला था एक बड़ा सिंपल सा चीज़ पूछा था, वो निकाल दे तो। उन्होंने एक सिंपल सा चीज़ बोला था कि भाई आप कि रिफ्रेश। अब जैसे आपने कहा कि भाई साइंस में ये चीज़ वही मानते हैं कि भाई वो सुपर नेचुरल को नहीं मानते क्योंकि वो एविडेंस में दिखता नहीं है। फेयर इनफ, बट सर आई टेंड टू डिसएग्री विद यू। भाई, मैंने ये नहीं साइंस, कहा था। मैं उसका आंसर मैं कह रहा हूँ कि अच्छा आपने ये नहीं बोला था, तो सर फिर रिफ्रेश कर दो क्योंकि श्योर, मैंने ये कहा था कि जो मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म है वो हाँ सुपर नेचुरल को नहीं मानता। हाँ हाँ और हाँ वो हाँ इसलिए नहीं करेक्ट। मानता कि वो एविडेंस नजर नहीं आता। एविडेंस की स्टेज पे तो अभी हम गए ही नहीं है। एविडेंस इकट्ठा करने से पहले ही उन्होंने तय किया हुआ है, उसमें प्रॉब्लम ये है। अब प्रूफ भी तो नहीं है ना सर आज तक, कोई सुपर नेचुरल का कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। अब वो आज तक वो मीटर लेके घूम रहे होते हैं भूत दिखाने के लिए, वो दिखता तो किसी को है नहीं। वो घोस्ट हंटर्स वगैरह जो होते हैं ना, वो ईएम जी वेव्स जी के साथ जो करते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ सर, इट्स नॉट ऑलवेज कि जो दिखता नहीं है उसको वो नहीं मानते। अब डार्क मैटर है, अभी तक प्रूव नहीं हुई है डार्क मैटर, पर लोग, बट साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 90% ऑफ जो यूनिवर्स है इट इज एज्यूम्ड कि वो डार्क मैटर से है। अभी ये तक प्रूव नहीं हुई है। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? 90% को पे एग्री नहीं हूँ, लेकिन बाकी नहीं आपकी नहीं बात नहीं, में। परसेंटेज छोड़ दीजिए, वो मैंने जी जी आउट ऑफ द रैबिट, आउट ऑफ जी माई हैट मार निकाला है। यू माइट करेक्ट मी ऑन द परसेंटेज, बट देयर इज अ बिग परसेंटेज वो कहते हैं डार्क मैटर का। जी जी, एग्रीड राइट? उसका भी 100% आज तक कोई प्रूफ नहीं हुआ नहीं है बिल्कुल। है ना। पर डार्क मैटर थ्योरेटिकली तो बोल रहे हैं ना कि एग्जिस्ट करती चाहिए एज एन और डार्क एंटी एनर्जी। स्टेट। हाँ, एज एन एंटी स्टेट, राइट। तो अब देखो एथियज्म वालों के जो, एक तो सर मेरा आपसे एक इतलाफ है, ठीक है सर, बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं देखिए बिल्कुल। सर, देखिए सर, एथियज्म, यू लाइक इट और नॉट, मैंने आपका ना गूगल ट्रेंड वाला देख के ना फिर मैं गया था गूगल ट्रेंड पे, जी ठीक है। जी श्योर। अगर आप 2004 को छोड़ के उसकी रेंज ना लास्ट 2-2.5 साल की कर दे ना, इंडिया पाकिस्तान और वेब का करके देख लीजिए, क्योंकि इसमें यू कैन डू वेब दिस ट्रेंड सस्टेन्ड, इट्स नॉट गोइंग डाउन। पिछले 2 साल का ट्रेंड, वो जो आपने ग्राफ दिखाया तो वो गलत नहीं दिखा रहे थे, बट वो गलत फिगर इसलिए दिखाता है क्योंकि 2004 के मैट्रिक्स ही अलग थे। अगर आप सिर्फ पिछले 2-3 साल का अगर आप वो गूगल ट्रेंड पे करेंगे तो वो सस्टेन्ड है। मैं देखा था, आई वांटेड टू थे कि क्योंकि यू कैन चेक इट योरसेल्फ, तो वो ठीक है। ऊपर नीचे नहीं जा रहा, वो है। और उसमें भी 2-3 थोड़े सर वो होते एथिस्ट एथिज्म, अगर उसके भी वो बदलते रहते हैं, उसको वो कोई कंबाइंड नहीं है वर्ड। और उसका कुछ सही। भी एक्स मुस्लिम करो तो उसमें भी अलग निकलता है, एक्स हिंदू करो तो उसमें भी अलग निकलता है। सो उसका अनफॉर्चुनेटली दे हैवंट गिवन अ कंबाइंड वैल्यू। एनीवेज अगेन बैक टू द एथिज्म का जो मुझसे मेरा आपको मैं, व्यू भी ले लेना इस पे। किस पे, वो ट्रेंड्स पे। अब हाँ सर जी, जो भी आपने आप आपका व्यू मैं नहीं लूंगा सर, मैं छोटा इंसान हूँ सर, मेरी मैं मैंने क्या आपको क्या सर, आपको क्या बात कर बताना रहे हो भी सर है। आप देखिए, आप अर्ज ये है कि मेरा कभी भी ये क्लेम नहीं है कि एथीइज्म जो है वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। ट्रेंड्स दिखाने का मकसद भी ये नहीं था। ट्रेंड्स दिखाने का मकसद ये था कि जो एक फेक इन लोगों ने एक तासुर क्रिएट किया हुआ है कि रैपिडली पाकिस्तान और इंडिया में बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। जो आप भी कह रहे हैं कि वो सस्टेन्ड है, वो डिक्लाइन पे नहीं जा रहा, तो सस्टेन्ड वो इनक्लाइन पे भी नहीं जा रहा। तो मैं बिल्कुल नहीं कहता कि एथीइज्म जो है वो मौजूद नहीं है, या हमारी यूनिवर्सिटीज़ में उसको फैलाने की कोशिश नहीं की जा रही, या हमारे मीडिया में उसको फैलाने की कोशिश नहीं की जा रही। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो इन लोगों ने एक फेक तासुर क्रिएट किया हुआ है कि, और यहाँ तक ये चले गए हैं कि मेरे पेज पे आके, मेरे यूट्यूब चैनल पे आके ये लोग कहते हैं कि 25 साल में रिलीजन खत्म हो जाएगा, इतनी तेजी से फैल रहा है। तो मैं उसके सामने एक ऑब्जेक्टिव डेटा रख रहा हूँ, इसलिए नहीं कि एथीइज्म है ही नहीं, इसलिए कि ये जो गलत बयानी आप कर रहे हैं लोगों से कि ये बड़ा इंक्लाइन पे जा रहा है, वो आपने भी चेक कर लिया इंक्लाइन पे नहीं जा रहा, मैंने भी नहीं नहीं, चेक कर लिया इंक्लाइन पे मैं नहीं। सर देखो, मैं डेटा बैक्ड इंसान हूँ, मैं तो और सीधा जो बोलता दूसरा हूँ उसका मॉडल सस्टेन्ड रहता है। है,
और डेटा के अलावा एक मॉडल जब मैं साथ आपसे मैं आपके इजाज़त से मैं शेयर कर दूं, ये जो प्योर रिसर्च के हमें बार बार बताते हैं कि उस पे ये है उस पे वो है, अभी देखें दुनिया में तकरीबन 16% नॉन एफिलिएट्स हैं। सारे एथियस्ट नॉन एफिलिएट्स नहीं होते, नॉन एफिलिएट्स में एग्नोस्टिक्स भी हैं, डीएस्ट आपकी तरह के भी हैं और बहुत से लोग हैं, मेरा डीएसटी भी है, डीएसपी है उसमें। तो अगर हम सबको भी एथियस्ट मान लें तो 2050 तक ये 16% की जो रेशियो है ये 13% पे आ जाएगी, उससे आगे जाएंगे और कम जाएगी, जिसकी एक वजह ये है कि ये लोग अपनी मौत आप मरते हैं, ये बच्चे पैदा नहीं करते हैं, ये शादियां नहीं करते हैं, इवन शादी के बगैर बच्चे पैदा नहीं करते हैं, बस टुन जिंदगी गुजार के इनके लिए दुनिया एक बहुत बड़ी भंग है और ये उसके अंदर बस मस्त मलंग बने हुए हैं। तो मैं ये पूछता हूँ कि मैं ऐसी सर ये बहुत बड़ा जनरलाइजेशन मारा आपने सर, ये जनरलाइजेशन है बहुत तगड़ा आपका। नहीं, डेटा बेस्ड है सारा कुछ कि एथियस्ट में शादियों की तादाद क्या है, उनमें बच्चों की तादाद क्या है, और देयर इज अ रीजन कि दुनिया में लोग एथियज्म की तरफ कन्वर्ट करने के बावजूद भी अगर वो डिक्लाइन में जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर परसेंटेज और उनकी रेशियो जो है ग्लोबल पॉपुलेशन में, तो उसकी वजह है एक तो ये है कि लोग मजहब की तरफ वापस आ रहे हैं, ये भी डेटा बेस पे बात है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि देयर इज अ रिसर्जेंस ऑफ रिलीजन इन वेस्ट और बाकी दुनिया में कुछ जगह हुई है, आई एग्री विद यू, कुछ जगह हुई है, और जो थैंक यू, और जो एथियज्म का जो डिक्लाइन है वो इनकी प्रैक्टिसेस की वजह से है। तो मेरा एक सवाल है, मेरे बच्चों का सवाल आगे से होगा कि हम एक सिस्टम को क्यों उसमें हम लेके आए कि जिसमें हमारी लिनिजेस खत्म हो रही हैं, लेगेसी नहीं है, व्हाई शुड वी इवन बिलीव इन दैट? ओके सर, उसका मैं आंसर देता हूँ सर। देखो ये जो आपने कहा है ना, ये एक बहुत बड़ी जनरलाइजेशन है कि वो शादी नहीं करते। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ सर। नॉर्वे जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री देखो, एथियज्म बहुत ज्यादा है, अरे अच्छी खासी शादी करते हैं, अच्छे खासे बच्चे चल रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन भी है ठीक ठाक है, सस्टेन्ड पॉपुलेशन है, क्योंकि आपको पता ही है यूरोप में तो ओवरऑल डिक्लाइन पॉपुलेशन ही है, पर उनकी भी है। तो मतलब ये सर ये थोड़ा गलत है थोड़ा कि वो नहीं करते। फर्टिलिटी रेट कितना चाहिए होता है पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए? सर इट शुड, हाँ इट शुड बी 2.5%, 2.5 टू फॉर सस्टेनेबिलिटी, हाँ 2.5 या 2.3 होना चाहिए मिनिमम, कम से कम 2.2 है एब्सोल्यूट मिनिमम जो है, 3 बोलते हैं, 2.3 बोलते हैं इज दी की कंटिन्यू रहेगा, हाँ सस्टेन रहेगा, लेट्स टेक इट 2.3। और यूरोप और अमेरिका में आपको पता है कि इस वक्त 1.6 और 1.7 1.8 था लास्ट जो मैंने पढ़ा था, 1.6 हो गया होगा, हाँ जी 1.6 और 1.7 यूरोप और अमेरिका में, हाँ करेक्ट, दैट इज करेक्ट। ये वो ममालिक हैं जहाँ पे एथियज्म राइज पे है इनके मुताबिक, यहाँ पे सेकुलरिज्म ज्यादा है। तो अगर डेटा हमें क्लियरली पॉइंट आउट करता है, और ये जो सिग्निफिकेंस है ना 1.6 और 1.7 की, ये इस हवाले से ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है कि 1.1 पे जाके इरिवर्सिबल डिक्लाइन शुरू होता है, वो नस्लें खत्म हो जाती हैं, उसका आंसर है सर, हेडिंग डाउन टुवर्ड्स 1.1। नहीं सर, उसका एक आंसर देता हूँ अगेन सर, ये इसको चेरी पिकिंग ऑफ डेटा कहते हैं सर। आई डोंट वांट टू साउंड रूड, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, क्योंकि डोंट साउंड रूड बट प्लीज डिसएग्री विद मी। हाँ आई एम, मैं बता रहा हूँ क्यों है चेरी पिकिंग ऑफ डेटा ये, ठीक है। ये है कि जस्ट पिक अप द वैल्यू जो आपको सूट करेंगी, और आई एम नॉट सेइंग इन अ नेगेटिव वे, आई एम पुटिंग माय पॉइंट एंड यू माइट काउंटर मी ऑन दैट। प्लीज करेक्ट। आई सर करेक्शन नहीं, डेटा आपका ठीक है, उस पर मैं तो डाउट नहीं कर रहा, पर क्या होता है ना सर, अब आपको रिग्रेशन इक्वेशन पता है, अब फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी, कि रिग्रेशन इक्वेशन में बहुत सारे एक्सेस होते हैं, x1 x2 x3 x4 राइट, और एक आर कोशेंट भी होता है। सही बात। उसमें जैसे इसका एक फॉर बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी के लिए एक आसान सा एग्जांपल दे दूं सर मैं, जी जी जी, कि उसका एक आसान सा एग्जांपल ये है कि एक बड़ा सा कॉमन सा होता है जब रिग्रेशन की आपको करना होता है कि भाई विद द इंक्रीज इन स्कूल क्राइम रेट हैज गॉन अप, ठीक है। अगर आप पिछले कराची का एग्जांपल ले लो, सबसे बेस्ट है क्योंकि वहां पर तो एमक्यूएम थी ना, तो ये बिल्कुल फिट आएगा। पिछले 20 साल में भाई स्कूल बढ़े हैं पर कराची का क्राइम रेट बढ़ गया, राइट। अगर आप रिग्रेशन इक्वेशन में डालोगे उसका एक कोशेंट भी निकलेगा और वो वैलिड भी रहेगा, बट वॉज दैट द रीजन वाई? नहीं, द रीजन वर फार डिफरेंट दैन दैट, पर मैथमेटिकली वो प्रूव हो जाएगा, करेक्ट। तो हमारे को ना, यू हैव टू लुक इनटू ऑल द अदर फैक्टर्स। वन ऑफ द रीजन, अब मैं आपको इसका काउंटर एग्जांपल दे देता हूँ, कंट्री जहां पर एजुकेशन भी हाई है पर रेट ऑफ दिस एशिया में बहुत डिक्लाइन है, जापान। जापान में बुद्धिज्म बहुत अच्छा है, आप मानते हो ना, उधर तो एथिज्म इतना नहीं है, बुद्धिज्म है अच्छा खासा, उधर क्यों डिक्लाइन है सर? जहां पर एजुकेशन बढ़ जाती है ना, और जहां पर मर्द और औरत दोनों काम करने लग जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, एजुकेशन बढ़ जाती है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, वहां पर रेट डिक्लाइन है। इंडिया में अब एजुकेशन बढ़ रही है पिछले 20 साल में सर, मैं आपको पूरा बोल देता हूँ, उसका अब एक इम्पैक्ट आ रहा है। अब जाके पहली बारी सर 3 महीने पहले रिसर्च आई है, अब इंडिया 2.3 पे रीच कर गया है, इसलिए मुझे वो नंबर पता था। अब हुआ है आफ्टर 6, और मालूम है स्टार्ट इंडिया पाकिस्तान कहां से हुए थे? 6 और 7 से, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और 50s में 6 और 7 था सर इनका, और अब इंडिया 2.3 हो गया। पाकिस्तान अभी भी हायर है, बट इट इज ऑल्सो डिक्लाइंड, ऐसा नहीं है। हाँ सर प्लीज आप बोलिए। राइट,
गुजारिश ये है कि आपकी बात ठीक है कि आप डेटा को आप फॉल्स इक्विवेलेंस नहीं कर सकते कि एक डेटा किसे आप दूसरी चीज़ साबित करें। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे इवोल्यूशनिस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए जहाँ-जहाँ इवोल्यूशन को माना जाता है वहाँ पे सब लोग ज़्यादा खुश हैं। इवन दो देयर इज़ एब्सोल्यूटली नो लिंक व्हाटसोएवर। नो, वो कहते हैं जहाँ ज़्यादा तरक्की हुई हुई है, अगेन देयर इज़ नो लिंक व्हाटसोएवर। ये बात आपकी ठीक है। हाउएवर द क्वेश्चन इज़ कि जो लिबरलिज़्म है, क्या ये इंस्पायर्ड है एथियज़्म से? आंसर इज़ येस। क्या एथियस्ट लाइफस्टाइल जो रिलीजियस लाइफस्टाइल है मिसाल के तौर पे, क्या वहाँ पे हमें ये तस्वीर मिलती है कि मर्द और औरत दोनों को काम करना चाहिए? क्या हमें वहाँ पे ये तस्वीर मिलती है कि या हमें ये तस्वीर मिलती है कि जो औरत है, जो पुराना वेस्टर्न कॉन्सेप्ट होता था ब्रेड विनर और होम मेकर का, कि औरत हाँ होम मेकर है, जो मर्द है हाँ वो ब्रेड विनर है, दैट वाज रिलीजियसली इंस्पायर्ड कॉन्सेप्ट जिसको नेगेट किया गया है मॉडर्न लिबरलिज्म बेस्ड ऑन व्हिच इज एथियज्म। और वो बताते हैं कि देखें आप लोग दुनिया में पीछे रह गए हैं इसलिए कि हम एथियस्ट हैं, हम मज़हब को नहीं मानते, जहाँ जहाँ मज़हब का डिक्लाइन होता है वहाँ तरक्की होती है। व्हाई इज दिस सूटेबल कि मज़हब को नेगेट करने के लिए बताया जाता है कि जहाँ पे मज़हब का डिक्लाइन होता है वहाँ पे तरक्की होती है, और उसी माशरे में हम ये देखते हैं कि जहाँ पे मज़हब का डिक्लाइन होता है वहाँ पे पॉपुलेशन का डिक्लाइन होता है, इसलिए कि उसके काउंटर में एथियज्म है। तो ये फॉल्स डेटा नहीं है, इट्स डायरेक्टली लिंक्ड विद इट। सर, इसका एक और एक्स डाल देता हूँ, ठीक है? और आपका और एक्स उसके में बाद एग्री कर रहा हूँ, आपका और एक्स उसके में बाद एग्री मैं कर रहा फिर हूँ। और उसके बाद मैं फिर आपसे चाहूंगा कि हम टॉपिक पे भी आए, इसलिए कि मैं अब मेरी जो नहीं नहीं, मैं डिसअपॉइंटमेंट तो सर आपकी टॉपिक पे तो मैं है। आने उसी के लिए ही मैं आया था, फाइट कर रहा हूँ अपने अपने दो जरूर भाइयों के जरूर लिए, उसी के लिए। सर, इसका जरूर। जो एक बहुत बड़ा रीजन फॉर द फॉल इन बर्थ रेट हैज एट्रीब्यूटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस। पहले एक घर में 6 बच्चे इसलिए होते थे बिकॉज ऑफ हाई मोर्टालिटी रेट, ठीक है? बोथ फॉर द मदर एज वेल एज कि बच्चे चाइल्ड बर्थ में फर्स्ट 5 ईयर में जो डेथ, पोलियो, ये सब वो सब एलिमिनेट हो गया है। सो द नीड फॉर मल्टीपल बच्चों की भी आपको कम हो गई है, राइट? तो एक दैट्स ये नॉट भी राइट बहुत सर। नो सर, सर, दैट्स सर दैट्स क्यों नहीं है? आपने आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई कपल है जो सोच रहे हो कि यू नो व्हाट, हमारे 6 में से 3 बच्चे मर सकते हैं, देयरफॉर हमें ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, अब तो वर्सेस कोई बिल्कुल कपल पहले तो सोच ऐसे ही रहा होता हो था। कि नहीं, आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते थे ना। और इवन आजकल कोई ऐसा नहीं करता है कि चूंकि हमारे बच्चे मरेंगे नहीं इसलिए हम बच्चे कम पैदा करते हैं, बिकॉज और इफ सर, दैट वर द केस तो हमारे पास जिंदा एग्जांपल उसकी इसराइल की मौजूद है, जहाँ पे एक जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन 6 6 7 7 8 8 बच्चे बड़े और नॉर्मल उसका होते दूसरा हैं। रीजन है सर, उसका उसका फिर बिल्कुल। वो आपको भी पता इसका है। अब मैं वो इसका पॉलिटिकल हो मतलब जाएगा, है मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता यहाँ पर। वो बिल्कुल, आपको भी पता लेकिन है क्यों है। ना उनकी पॉपुलेशन कम है और वो ज़्यादा चाहते हैं, दैट इज द ट्रूथ ऑफ हाँ, इट। वो बाय डिफॉल्ट, बाय डिजाइन है वो। बाय डिजाइन। इसका मतलब ये हाँ है कि ये कोई बराह रास्त इनएविटेबल रिजल्ट नहीं है इसलिए कि बच्चों आजकल मरते कम है देर पॉपुलेशन कम हो जाती है, देयर इज नो लिंकेज टू दैट। कोई आदमी ऐसा नहीं सोचता। मैं शादीशुदा हूँ, मैं नहीं सोचता कि यू नो व्हाट, के यू नो हमारे बच्चे मोर्टेलिटी रेट इसलिए इतने बच्चे होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। दैट्स जस्ट रॉन्ग। ये इंतहाई गलत तरीका है किसी भी इस आदमी का सोचने का, कि ये तो बिल्कुल सौदेबाजी वाली बात होगी ना, आपस में एक दूसरे से मटीरियलिस्टिक भावताव वाली बात होगी कि इतने सर, बच्चों में से इतने बच्चे मैं ज्यादा आई पैदा वांट टू करते गो बैक टू दैट वन, पर मैं 2 3 क्विक पॉइंट्स बोल देता हूँ जो और एक्सेस है। एक तो ये है कि द एवरेज एज ऑफ चाइल्ड मैरिज से अप हो गई है, ठीक है? तो मैच्योरिटी लेवल ऑफ बोथ द पीपल। Nobody does that। मैं आपका वक्त में बचाना चाहता हूँ। Nobody makes these decisions based on this data। जो लोग कम बच्चे पैदा करते हैं, जो बातें भी आपने कही हैं, आप 1000 कपल से पूछ लें, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि 999 कहेंगे कि हमें तो इस डेटा का पता ही नहीं है। We don't think। हम बच्चे इसलिए कम पैदा करते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल में वो सूट नहीं करता। Nobody हाँ, thinks कि करेक्ट। बच्चे मर जाएंगे। Nobody thinks कि एवरेज एज क्या है। किसी को नहीं पता होगी। इस वक्त आप सवाल पूछ ले कि एवरेज एज क्या होगी, किसी को नहीं पता होगी। Nobody। सर, वो These क्या are होता है, not the deciding वो factors। नहीं, वो बैक एंड साइकोलॉजिकली होता है कि भाई यू कैन सी कि माशरा कैसा चल रहा है सर, उसी के हिसाब से। चलो, लेट्स गो बैक टू आवर डिबेट जिसके चक्कर में आपने Sure। उलाया था। और मैं हुज़ैफ़ा भाई के भी साथ में कमेंट ले लूँ आपके, आप बात अच्छा, जारी प्लीज लीजिए रखिएगा। सर। वो कहते हैं कि मुझे मुँह धोने पे फ़ख्र है। हुज़ैफ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आखिरकार किसी को मुँह धोने पे फ़ख्र है। मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि मेरे भाई कि मेरी स्ट्रीम में आके एक अच्छा-सा उसका केस प्रेज़ेंट कर दे। दैट इज़ ऑल व्हाट आई एम आस्किंग फॉर। जी प्लीज़। एक तो आपको कन्विंस करना वैसे ही बहुत मुश्किल काम है, ठीक नहीं, नहीं, है? मैं बड़ा मैं अच्छा तो इंसान हूँ, मैं कन्विंस हो जाता हूँ। सर, मैंने कब बोला आप बुरे इंसान हैं? अगर बुरे होते तो मैं आता ही नहीं आपकी स्ट्रीम पे, ठीक वेरी है? काइंड। मैं तो ये भी बोला है कि आप मेरे को ले लेते स्ट्रीम में। अच्छा सर, देखिए, एथिज्म का वन ऑफ द रीजन व्हाई एथिज्म इज बेटर फ्रॉम एन एथिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, उसका बहुत सिंपल सा रीजन सर ये है कि देखो, एथिज्म इज अ हाईली फ्लूइड काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? कि भाई आपको वही बिलीव करना है जो आप करना चाहते हो, राइट? इसमें कोई हार्ड कोर वो तो है नहीं कि आपने गीता पढ़ी आपको वही फॉलो करने, अपने कुरान के सारे वो फॉलो करने। दूसरी चीज़, एथियस्ट का सबसे बड़ा बैकिंग रहता है कि भैया जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो एज साइंस प्रोग्रेस हो रही है वो प्रूव हो रहे हैं कि उनमें इनएक्यूरेसीज है। क्योंकि वो इनएक्यूरेसीज है, वो अल्लाह का कलाम नहीं है, वो भगवान का कलाम नहीं है, ठीक है? और उसका मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, बिकॉज अगेन ये पॉलिटिकल हो जाता है। जी, जी। भाई हिंदुइज्म में ट्रिनिटी का वो है, ठीक है? शिव जी को बोलते हैं कि वो माउंट कैलाश पे है। अब भैया माउंट कैलाश पे तो लोग जा चुके हैं, उनको तो शिव जी नहीं नजर आए, ठीक है? ठीक।
वो मेरा पॉइंट, मैं वो हिंदू को एग्जाम्पल, ये कृष्ण अब्राहमिक रिलीजन्स का तो सर बहुत सिंपल सा है वो। एक तो वो कहते हैं कि धरती साकिन है, वो तो नहीं है। और वो कहते थे कि बाइबल में कहते हैं कि नहीं नहीं सबको ऐसा लगता है ना। नहीं, सबको नहीं, मैं एक एग्जांपल, मैं नाम नहीं ले रहा जानबूझ के, मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता, वो आपको यू गेट द मैं आपको पॉइंट। अपने मजहब का बता दूं, मेरे मजहब में ऐसा कुछ नहीं नहीं सर, वो तो मौलवी बोलते रहते धरती साकिन है, उन्होंने तो टीवीओ में जाके बोला है कि धरती साकिन है। तो उससे देखें, अगर कोई बोलता है वो एक चीज है। कार्ल सैगन ने कहा था कि किसी सियारे को जिंदा रहने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, तो अब सारी साइंस को गलत साबित कर देते थे कि कार्ल सैगन जो है वो एक पायनियर है साइंस में, वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट इन द मॉडर्न टाइम्स। कॉन्टैक्ट उसी ने लिखी थी, कॉन्टैक्ट उसी ने लिखी थी। गलती हो जाती है ना। आपके डार्विन ने थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस दी थी, वो गलत साबित होगी, तो क्या डार्विन हम क्या सारा खत्म कर दें, इवोल्यूशन इस बेस पे खत्म कर दें, जो कि वैसे ही गलत है। कहने का मतलब ये है कि किसी आदमी की अंडरस्टैंडिंग से उसके आप मजहब को आप नहीं कह सकते। थियोलॉजी में और रिलीजन में डिफरेंस होता है। हमारा जो थियोलॉजिकल व्यू पॉइंट है, आप उसको अगर आप देखें, आपको कहीं नजर नहीं आएगा कि ज़मीन साकिन है। कोई कुरान ने दावा नहीं किया। कुरान इतना एडवांस था इस मामले में कि इवन जब हीलियोसेंट्रिक मॉडल था कि नहीं ज़मीन जो है वो सूरज के गिरफ्तार कर रही है और सूरज अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, हमने उस वक्त भी एक्सेप्ट नहीं किया था। इसलिए कुरान कहता है कि सारे के सारे ही अपने मदार में तैर रहे हैं। आज मॉडर्न साइंस मानती है कि इवन सूरज का भी अपना एक है। सर उस पर मेरा काउंटर है अगेन, मैं नहीं जाना चाहता सर। वो तो वो है कि फिर सूरज वो जमीन में घुस जाता है, वो पानी के उसमें घुस जाता है, फिर वो तो फिर काउंटरडिक्टरी हदीस ही है ना सर उसमें। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और वही वो बोलते रहते हैं, वो एथिस्ट सारे दिन तो यही आपको फोटो लगा के ये वाली दिखाते हैं। भाई मुझसे कोई बात करे इस मामले में तो आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक अबाउट इट, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसलिए करेक्ट कर रहा हूं कि आप जो इब्राहिमिक रिलीजन की जनरलाइजेशन है उसमें ईसाइयत और जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसकी चीजें आप कुरान पे ना नहीं ठीक है। मैं फिर सीधा मुंह पे बोल देता हूं। बाइबल में ये बोलते थे कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। और 20-30-40 साल पहले जो पोप जॉन पॉल II थे, उन्होंने एडमिट किया था कि भाई अर्थ इज नॉट द सेंटर। ठीक है, कि वी एग्री कि दिस इज एन इनकरेक्ट थिंग। वो आई थिंक पोप जॉन पॉल II ने एडमिट किया था कि वी आर मूविंग अहेड नाउ विद द टाइम्स। तो गलतियां हैं टेक्स्ट में। दैट्स व्हाट द एथिस्ट ऑलवेज कंप्लेन कि भैया तुम्हारे एज साइंस इज प्रोग्रेसिंग, वो गलती है। अब या तो फिर वो जाकिर नाइक जैसे आपके फ्रेंड जो होते हैं, वो तो अब बिग बैंग भी निकालने लगे हैं टेक्स्ट से। नहीं है कहीं भी लिखा हुआ। अब आप निकालो तो निकाल सकते हो, रिवर्स इंजीनियरिंग है वो तो फिर रिवर्स इंजीनियरिंग। इन सारी बातों पे हम हैप्पी टू रिस्पॉन्ड करूं। और जाकिर नाइक साहब मेरे फ्रेंड भी नहीं है, मैं ये भी कहना चाहता हूं। मैंने आगे भी अपना जो डिसएग्रीमेंट है उनसे मैंने रजिस्टर कराया और कई दफा करा चुका हूं कि उन्होंने गलतियां की हैं, लेकिन इंसान है, चलें, दैट्स वन थिंग। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे अगर आप ये कहते हैं ना कि एथीइज्म इसलिए ठीक साबित हो रहा है कि टेक्स्ट में गलतियां नजर आ रही हैं, तो देखें एथीइज्म अगर तो ये आपको मानना पड़ेगा कि ये एक एक्टिव पोजीशन है, फिर आपको मानना पड़ेगा। आई एग्री 100%, ये एक्टिव पोजीशन है जो चेंज हो सकती है। आप याद रखिए, क्योंकि आपसे अली भाई आगे आए थे, मैंने उनसे कहा था कि आपके जाने के बाद ही लोग आएंगे जो कहेंगे आप गलत करें, इसलिए वो कह रहे हैं कि एथीइज्म एक पैसिव पोजीशन है, एक्टिव पोजीशन नहीं है। नो इट्स एक्टिव। ओके, फेयर एनफ, ठीक है। आप साइंस बेस्ड ना सर, साइंस बेस्ड है तो वो एक्टिव ही होनी चाहिए। नो, एथीइज्म इज नो साइंस बेस्ड, प्लीज। एथीइज्म इज नथिंग टू डू विद साइंस। खुदा नहीं है, इट्स नॉट अ साइंटिफिक डिस्कशन। वो तो कहते हैं ना प्रूव इट। वो वन ऑफ माय फ्रेंड्स हमेशा 4 साल से बोल रहा है कड़ाका पड़ जाए मुझे कड़ाका मार दो, तो कड़ाका नहीं पड़ा ना उससे। कह रहा प्रूव कर दो कड़ाका मार दो, नहीं पड़ा उसको 4 साल से। तो प्रॉब्लम ये है कि वो कड़ाके पे आके सारा उनका जो लॉजिक है खत्म हो जाता है। हालांकि जब आप एक इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं तो आप आर्गूमेंट्स लेके आते हैं, उसकी क्रिटिक को पढ़ते हैं, उसके बाद अपने आर्गूमेंट की जो वीकनेस होती है उसमें एक्सेप्ट करते हैं, जैसे हम करते हैं। कई जगह पे मेरे आर्गूमेंट जहाँ पे गलती होगी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कड़ाका। मेरे मुंह से आपने कभी सुना है कि इवोल्यूशन को मुझे इस तरह से आप साबित करके दो कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सामने एक स्पीशी दूसरी में इवॉल्व हो रही है? नहीं, मैं उस पर जो साइंटिफिक डिसएग्रीमेंट्स है मैं वो लेके आऊंगा। एथीइज्म अगर एक मॉरल पोजीशन है, आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई, क्यों। मैंने आगे अपने एक भाई से पूछा था कि मैं अगर किसी का रेप करूं तो क्यों बुरा है। उन्होंने कहा सोसाइटी। मैंने कहा अगर सोसाइटी में ना हो, जंगल में हो, और ऐसे जंगल में हो जिसपे किसी सोसाइटी का कोई क्लेम ना हो, वो मैंने सुना है। आई डोंट फुली एग्री विद योर पॉइंट जो है, उसका मैं जवाब दे दूंगा आफ्टर यू से। देखिए, मेरा सवाल है, वो मेरा पॉइंट नहीं है। और वो सवाल का मकसद होता है कि आप किसी की जो आर्गुमेंट है उसकी वीकनेस को आप सवाल के जरिए एक्सपोज करते हैं, which I did। तो मेरा सवाल ये है कि अगर एथीइज्म एक साइंटिफिक पोजीशन है तो फिर हमें जो साइंस है वी हैव टू एक्सेप्ट कि उसमें सारा कुछ ठीक है। फिर हमें जो एथियस्ट साइंटिस्ट जो हैं, क्योंकि देखें जब मैं कह रहा हूं कि फलां चीज गलत है तो इसका मतलब ये है कि मैं ठीक जगह पे खड़ा हूं।
मैं एथियस्ट के सारे मॉडल्स को टेस्ट करना चाहूंगा। अगर वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिवली ठीक साबित होते हैं तो मेरा मजहब गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बेस उस चीज को बनाया हुआ है। अब साइंस की बेस पे, अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि हमसाये से अच्छा सलूक करना चाहिए, एथियस्ट अगर इस्लाम को गलत समझता है तो उसको इस असूल को भी नेसेसरीली गलत समझना चाहिए उसको। अगर इस असूल को वो गलत साबित अपना समझता है गलत है, तो फिर वो साइंटिफिकली साबित करे कि हमसाये से अच्छा सलूक करना बुरी बात है। इफ दे कैन डू इट, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव दैट कन्वर्सेशन। लेकिन वो नहीं कर सकते तो फिर ये ना कहें कि सर एथियज्म वो जो तो है आप दो चीजें मिक्स कर रहे हो ना, फिर एक साइंस और मोरालिटी आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है। एथियज्म क्या मॉरल पोजीशन है या साइंटिफिक पोजीशन? सर देखो, मॉरल पोजीशन का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हैज गॉट नथिंग टू डू विद एथिज्म, इट हैज गॉट टू डू विद ह्यूमैनिटी, ठीक है, जो सब में होनी चाहिए। आप एथियस्ट हो या कुछ भी हो, ठीक है। ये जो मॉरल आर्ग्यूमेंट है ना, ये कभी भी एथियज्म वर्सेस रिलीजन पे होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये एक जो जंगलों की ट्राइब्स होती है अफ्रीका और उधर पिग्मीज वगैरह, उनमें भी कोई मॉरल स्टैंडिंग्स होती थी, उनमें तो कोई रिलीजन भी नहीं होगा, ठीक है, या उनका जो भी रिलीजन होगा हर। तो फिर आप ये चीज एक्सेप्ट करेंगे कि जो दिन रात ये जो स्ट्रीम्स करते रहते हैं, जिनकी रोजी रोटी लगी हुई है सिर्फ इस्लाम के उसके खिलाफ बातें करते हुए, कि अगर ये मॉरल पोजीशन एक्सक्लूसिव उनके लिए नहीं है तो फिर उसकी लैक ऑफ एक्सक्लूसिविटी की बेस पे इस्लाम को दिन रात गालियां देना ये ठीक नहीं है? सर ओके, उसका आंसर दे देता हूं मैं। प्रॉब्लम वो ये है कि अब मैं यहां बोलना नहीं चाहता, बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग, वो कुछ टेक्स्ट उठाते हैं जो वो कहते हैं कि ये मॉरली इनकरेक्ट हैं, एंड देयर पोजीशन इज कि भाई या तो तुम कह दो कि इस करंट डे एंड एज में ये अब ये टेक्स्ट रेलिवेंट नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली जो जो वो है कि लोग कहते हैं कि नॉट इवन अ वर्ड कैन चेंज, जो उस टाइम पे टेक्स्ट में भी इट वुड हैव मेड सेंस होगा। और मैं नहीं जा रहा उस पे, वो किस बात पे पीछे के दो तीन लोगों ने बात करी है, मैं उसको पिकअप नहीं करना चाहता, आप समझ गए। आप मेरा सवाल नहीं समझे, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। प्लीज सर, मैंने किसी आदमी पे कभी एतराज नहीं किया जो मेरे टेक्स्ट पे एतराज करता है, वो उसका राइट है। मैं इस जो माइंड सेट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, कुरान ने अपना केस लोगों के सामने पेश किया है, तो कुरान रेडी है क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। यही वजह कि कुरान ने अपने आप को गलत साबित करने का क्राइटेरिया खुद कुरान में ही दिया है कि फिर ऐसी सूरत ले आओ, कुरान गलत साबित हो जाएगा। तो वो इतनी ऑनेस्टी के साथ इसीलिए दिया है कि ये अपने आप को क्रिटिसिज्म के लिए प्रेजेंट कर रहा है। मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ लोगों की कि जो अभी रमजान आया है तो वो रोजे पे स्ट्रीम्स करें कि रोजा गलत है। हज की बात आती है तो हज गलत है। लिटरली हर वो चीज जो इस्लाम के साथ रेलेवेंट है उन्होंने अपनी रोजी रोटी इसी से बनाई हुई है। अगर आप ये कहते हैं कि ये पोजीशन जो अखलाकी है ये सिर्फ एथियज्म के साथ ही एक्सक्लूसिव नहीं है, तो फिर अखलाकियात सब पे आ सकती है। अगर सबके लिए ये मौजूद है तो फिर वो किस बेस पे कहते हैं कि नहीं आपका दीन गलत और उसकी हर चीज ही गलत है? हाउ? अब देखो, ओके नाउ ये बड़ा लोडेड क्वेश्चन पूछा आपने मेरे से, मतलब आपने ना मुझे कहते ना एक रिंग फेंस किया आपने मुझे बहुत अच्छा। अब मैं सोच रहा था हाउ टू, देखो सर आई एग्री, मेरा पोजीशन स्लाइटली उनसे डिफर करता है, ठीक है। किसी को रमजान में रोजा रखना है नहीं रखना, ठीक है, आपने ईवल्स ऑफ रोजा बता दिया है कि भाई किसी को शुगर है, वो है, उसकी हालत और खराब हो सकती है, उसकी किडनियां खराब हो सकती हैं। आप लोगों को बताओ कि भैया अगर आप में कोई बीमारी है प्लीज आप अपने रेलिवेंट डॉक्टर से पूछ लो, शुड यू कीप दिस और नॉट। दे आर ट्राइंग, या सो दे आर ट्राइंग टू से कि भैया प्लीज डॉगमेटिक होके अंधे बिना बन जाओ कि भैया हमें रखना ही रखना है, अदरवाइज हम अल्लाह से नाराज हो जाएगा। आई थिंक ये उनकी पोजीशन है। हाँ ठीक है, समटाइम्स मे बी they do become harsh, ठीक है, मैं I'll give you that। देखिए सर, अब मैं ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप मेरे कभी भी उनके वे स्ट्रीम्स देखें, मेरा हमेशा ओपिनियन ये है कि भैया आई एम नॉट बैशिंग एनी रिलीजन, बिकॉज जिसको जो फॉलो करना है करो, एज लॉन्ग एज वो मेरे को इफेक्ट नहीं करता। हाँ, कुछ चीज़ों में मैं आपको बोलूँगा, अगर मैं पाकिस्तान में होता और बिकॉज आई केम फ्रॉम हिंदू रिलीजन, मेरे को कुछ चीज़ें इफेक्ट करती एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज उधर कुछ है, बट मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं पैदा नहीं हुआ पाकिस्तान में, तो मेरे को नहीं करती, तो मैं अभी वो बोलूंगा नहीं, बिकॉज माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम्स हैं, हर कंट्री में होती है, इंडिया में भी है, तो मैं नहीं बोलूंगा, राइट। वो दैट इज समथिंग टू बी डेल्ट एट। और क्या हुआ है कि बिकॉज अगेन मैं एक वो कह रहा एजम्पशन कह रहा हूँ कि व्हाई दिस इज अ बेंट अप एंगर जो उन्होंने लॉट ऑफ माइनॉरिटीज हैव फेस्ड, एंड बिकॉज ऑफ विच अब वो चैनल से निकल रहा है, एक वन ऑफ दोस चैनल से निकल रहा है। दिस इज माई एजम्पशन, मैं किसी के वो बोलूंगा नहीं। हाँ, दूसरों को क्या है कि वंस दे स्टार्टेड गोइंग थ्रू द टेक्स्ट्स, कोई भी रिलीजन हो, दे फाउंड कि भाई हमसे काफी चीजें छुपाई गई थी, तो उनको उसका एंगर है, और वो एंगर अब ऑनलाइन फोरम पे निकल रहा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सर, मुझे मेरी कतरकलामी की माजरत है। अच्छा सर प्लीज बोलिए। कोई ऐसा एतराज नहीं है जो एथियस्ट्स ने उठाया हो और उसका जवाब अली रजा खुरम हो, आमिर हक साहब हो,
मुफ्ती नदीम यासर अल-वाजदी साहब हों, फजल हमदर्द साहब हों एंड नंबर ऑफ अदर पीपल, कुछ लोगों की मैंने एग्जांपल दी है। अभी हमारे एक भाई हैं जिन्होंने स्ट्रीम में मौजूद हैं और बड़ी बेताबी से इंतजार भी कर रहे होंगे अबाउट दीन इस्लाम, मैं अभी उनको लूंगा भी। नहीं आप उनकी लीजिए, मेरे पास साइंटिफिक इसका क्लेम्स को उन्होंने एक एक जुमले को पकड़ के बताया कि यहाँ यहाँ ये गलत है, कभी उनकी तरफ से जवाब नहीं आता। राइट, सर उसका मैं आंसर डिसएग्री देता करने का हूँ। तरीका मैं आपको बताऊं, मैं आपको डिसएग्री करने का जो तरीका होता है, मैं आपसे, आप जैसे मैं और आप डिसएग्री कर रहे हैं इज्जत और एहतराम के साथ, मैंने आपके सामने डेटा शेयर किया, आपने रिसर्च किया, आप आए, आपने बताया डेटा में ये नुक्स है, मैंने आपसे पूछा कि इस डेटा में जो मेरा पॉइंट था कि ये राइज हो रहा है, हम दोनों ने एग्री कर लिया। आपने कहा माइनॉरिटी में प्रॉब्लम होते हैं, मैंने आपके साथ एग्री कर लिया कि हम अपने पोजीशंस को डिफेंड करते हैं, जहां नहीं करते वहां दूसरे की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। गले फाड़ के मुंह से झाग निकल रही है, वो तुम्हारे इस्लाम में ये गलत है, वो तुम लोगों ने ये कर दिया था, तुम वो हमारी थियोलॉजी, हमसे सवाल पूछो, हम जब एतराज करते हो और हम जवाब देते हैं तो बताओ कि हमारे जवाब में क्या गलती है। ये सिंपल क्यों नहीं, मैं एक सिंपल सी बात है कि अगर इन लोगों की पोजीशन साइंटिफिक है तो इन लोगों को फिर बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये समझते हैं कि नॉलेज क्लेम कर रहे हैं, नॉलेज की बेस पे है, तो बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। आप कहते हैं एथियज्म साइंटिफिक पोजीशन है, और मैं चाहूंगा कि इसके बाद हम अपनी बात साइंटिफिक एंड मॉरल ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैं आई नो देयर लॉट ऑफ पीपल वेटिंग, तो मैं एक बहुत छोटा से उसमें एंड करता हूं सर। जो मेरा एक सवाल आपसे पूछ लूं सर, आप सवाल छोटा सा पूछिए मत सर, आप बोलिए सर, आपका हुक्म सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एथियज्म अगर साइंटिफिक पोजीशन है तो हम ये कह सकते हैं कि साइंस जो है वो पीक कर चुकी है, विच मींस के हर वो चीज जो जानी जा सकती थी साइंस ने उसको जान लिया है। नहीं, मैं कभी भी नहीं होता। अब तो जेम्स वेब अभी खुला है, अब तो हमारी आंखें खुलने वाली है दुनिया के लिए। जेम्स वेब अगस्त के बाद आप और मैं स्ट्रीम पे बैठेंगे कि जेम्स वेब ने क्या डिस्कवर किया। मैं तो बेताबी से वेट कर रहा हूँ। यानी हम इत्तेफाक कर सकते हैं कि साइंस इटसेल्फ जो है वो अनसर्टन है और डेवलपिंग है, जो कि अपनी उसकी नेचर है। आई थिंक वो कार्ल सेगान ने भी बोला था, वी हैव ओनली सीन 2% ऑफ द होल कॉस्मोस, द कॉस्मोस इज सो वाइड। वो तो नहीं हो सकता रॉन्ग ऑन दिस, लेकिन मैं अगेन वो उसने उस पॉइंट ऑफ टाइम से बोला था कि भाई वो है, और उसका वो भी होता। मेरा लास्ट पॉइंट ये था, बहुत अच्छी डिबेट थी आपके साथ। मेरे जिस सवाल के साथ जो मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, हाँ सर पूछिए। नाउ दैट वी एग्रीड कि साइंस खुद अनसर्टन है और डेवलपिंग फेज में है, इट इज इवॉल्विंग। मैं अनसर्टन नहीं कहूंगा, मैं कह रहा हूं इट इज इवॉल्विंग एंड ओवर अ पीरियड। देखिए, मैं आपको उसकी मिसालें दे देता हूं। बहुत अरसे तक ये कहते रहे कि जो म्यूटेशन है वो होती है और उसके बाद चेंज आ जाता है। नाउ वी अंडरस्टैंड कि जो मोस्ट म्यूटेशंस होती हैं वो इनडिफरेंट होती हैं, उससे पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़े अरसे के बाद कोई ऐसी म्यूटेशन होती है जो टेक होल्ड करती है, जिसका कोई फर्क पड़ने वाला होता है, फिर उसके बाद वो पॉपुलेशन फिक्स होती है, तो इसका मतलब है कि अनसर्टन थी। ये कहते हैं कि म्यूटेशन जो होती है रैंडम होती है। अब डेवलपिंग साइंस, जैसे जैसे साइंस डेवलप हो रही है, हमें ये चीज़ें वजाहत के साथ हमें समझ रहे हैं कि जो म्यूटेशन होती है वो रैंडम नहीं होती है। पॉइंट मेरा ये है कि अगर कोई आदमी कहता है कि तख्लीक का कोई मकसद नहीं है इसलिए कि म्यूटेशन रैंडम होती है, बट नाउ वी अंडरस्टैंड कि म्यूटेशन रैंडम नहीं होती है, उसका पर्पस होता है, तो इसका मतलब ये है कि तख्लीक फिर जो है, जिस पे जो एतराज़ इस बेस पे कर रहे थे कि ये रैंडम होती है, जब वो एतराज़ ही खत्म हो गया था, वो बेस ही खत्म होती है, तो एतराज़ भी नहीं रहना चाहिए। ये बातें मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ। सर म्यूटेशन पे मेरा आपसे इख्तिलाफ है, बिकॉज़ म्यूटेशन होती ही है रैंडम। अगर वो म्यूटेशन एक नॉर्मल होती है, उसे म्यूटेशन क्यों बोलते? फिर उसे होती क्यों म्यूटेशन? आप नाम उसका जो मर्जी रख लेना, वो नहीं होती रैंडम। अब साइंस चेंज हो रही है। मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ अगले कुछ दिनों में मैं 3 वीडियोस में साइंटिफिक पेपर्स में एक्सप्लेन करूंगा कि म्यूटेशन रैंडम नहीं होती है, और वो मैं आपको कुरान हदीस से बात नहीं बताऊंगा, साइंटिफिक पेपर से बताऊंगा। नहीं, मैं साइंटिफिक पेपर्स के लिए आता हूं यहाँ पर। थैंक यू। मैं आपको साइंटिफिक पेपर से बताऊंगा कि वो रैंडम नहीं होती। मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि एक चीज जो अनसर्टन है और खुद को डेवलप कर रही है, क्या ये फेयर है फिलोसॉफिकली स्पीकिंग कि उसकी बेस पे हम, जो कि खुद सर्टन नहीं है, उसकी बेस पे हम सर्टेनिटी के साथ कह सकें कि फलां कुरान में चीज जो लिखी हुई है वो गलत है। इसका अब मैं एक लास्ट आंसर देता हूं, मुझे पता है बहुत लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है सर? जो मे लाइक इट, राइट है सर? देखो, कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट है, उसको ना एक मॉरल वैल्यू जीने के लिए यूज करना चाहिए। उसमें प्लीज साइंस ना ढूंढो, कोई भी, बोथ साइड्स। भाई उसमें जो साइंस की सेक्शन है उनको प्लीज काइंडली इग्नोर करो। सर, आपने बात शुरू की थी यहाँ से कि चूंकि वो साइंटिफिकली स्पीकिंग चीज़ें गलत साबित होती हैं, इसलिए एथियज्म ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब साइंस खुद अनसर्टन है, डायनामिक है, मूविंग ऑन है, तो उसकी बेस पे हम कैसे कह सकते हैं कि कुछ चीज़ गलत है? अब कुछ चीजें तो प्रूव हो गई ना, जैसे सर अब बाइबल में लिखा है कि भाई अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अब तो हम बाहर जाके देख सकते हैं ना, कुछ चीजें 100% प्रूव्ड है जो चेंज नहीं हुई। मुझे वो कुरान वाली बताया ना, जो आप कहते हैं कि हाँ साइंस की वजह से ये हमने गलत साबित कर दिया। आई बी वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। सर वो धरती साकेने वाला तो है, वो हदीस है, वो गालिब भाई का है। हदीस पे बात करने को मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं आपको बताऊंगा कि किस हदीस में कौन सा नरेटर ज़ईफ है जिसको हम नहीं मानते, वो एक और चीज है। लेकिन आप वो तो सर फिर मेरा
मेरा उसमें एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। आप कुरान.com पे जाओ, सुन्ना.com पे जाओ, अब ये कोई कन्वीनियंटली नहीं कह सकता कि वो बुखारी पे वो अगेन वो मैं जानबूझ के नहीं जाना चाहता, बिकॉज रिलीजियंस में मैं जनरली बात नहीं करता। मैं मेरी अर्ज सुने ना, आपका ये क्लेम था, आपने बात कही थी कि कुरान की बहुत सी चीजें जो है वो साइंटिफिकली गलत साबित होती है, तो मैं कह रहा ऑल रिलीजियस टेक्स्ट नहीं, सिर्फ कुरान नहीं, ऑल रिलीजियस टेक्स्ट। मैं तो अपने मैंने आज की स्ट्रीम के शुरू में कह दिया था कि मैं तो सबको ले रहा हूँ, मैं सबको ले रहा हूँ, मैं अपना हिंदुइज्म को भी ले रहा हूँ और बाइबल को भी ले रहा हूँ, मैं एक को नहीं पकड़ रहा। आई एम नॉट टारगेटिंग वन। साइंटिफिकली स्पीकिंग, आप अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा इसके बाद, नेक्स्ट टाइम मैं चाहूंगा आप भी थोड़ा इस पे स्टडी करके आए कि अगर साइंटिफिकली स्पीकिंग साइंस को आप मेयार बना के आप ये कहते हैं कि फलां चीज गलत है, अगर मैं साइंटिफिकली स्पीकिंग मटेरियलिज्म को गलत साबित कर दूं जो कि एथियज्म की एक बेस पोजीशन है, तो आप मान जाएंगे कि साइंटिफिकली स्पीकिंग एथियज्म गलत है? मटेरियलिज्म को कैसे प्रूव करेंगे आप लोग? मैं, ये मेरा काम है ना, अगर मैं कर दूं तो मेरे को ठीक है सर, मैं इसमें अभी जवाब नहीं दूंगा, मेरे को आपका काउंटर आर्गुमेंट देखना पड़ेगा, बिकॉज इट विल बी टू अर्ली फॉर मी टू मेक एनी स्टेटमेंट उस पे। बट फेयर इनफ, हम दोनों रिसर्च करके आते हैं सर। आपने मेरे को भी होमवर्क दे दिया है, आप नॉटी बहुत है, मेरे को काम दे दिया आपने फाइनली। देखिए मैं ईमानदारी से बात करता हूँ, मैं म्यूट नहीं करता, शट डाउन नहीं करता, तस्दीक नहीं करता। आपके सामने क्लियर प्रोपोजिशन रखी है कि साइंस को बेस बना के अगर आप कहते हैं कि इस्लाम गलत है, बाकी मज़ाहिब में बात नहीं कर रहा, तो साइंस की बेस पे मटेरियलिज्म जो एथियज्म की एक कोर पोजीशन है, अगर मैं साइंटिफिकली वो गलत साबित कर देता हूं, तो फिर मेरा ख्याल है आपको भी ये मानना पड़ेगा कि फिर आपके पास हक नहीं है कि आप एथियज्म को कहें कि वो ठीक है, क्योंकि अगर साइंटिफिकली स्पीकिंग आप गलत साबित हो रहे हैं, देन मैं तो आपका लाइफ सबकी एहसान कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कीप रिलीजन अवे फ्रॉम साइंस, उसको मॉरल्स के लिए यूज करो और रिलीजन को नहीं, मैं इसलिए नहीं कहता। देखिए, और अब लिटरली मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, इसलिए कि मैं साइंस को मजहब के मुकाबले की एंटिटी समझता नहीं हूँ। ये प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी है जो मुसलमानों के लिए है, नॉन मुस्लिम्स के लिए है, एथियस्ट के लिए है, डीइस्ट के लिए है। जैसे आज मेरा एक वीडियो अपलोड हुआ जिसमें मैं अर्ज कर रहा था कि जैसे 2 और 2 4 होते हैं, वो सब के लिए होते हैं। ऐसे ही साइंटिफिक डिस्कवरी जब हम कर रहे हैं, केमिकल्स को आपस में मिलाते हैं, उसका साइंस का एक्सटीरियर जो टेक्नोलॉजी है जब उसको हम बनाते हैं, तो वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, इट डजंट मैटर, वो एक टूल है जो सबके लिए ओपन है, वो कोई मुकाबले की चीज नहीं है। साइंटिज्म इस्लाम के मुकाबले की चीज हो सकती है, जो कि एक व्यू है कि दुनिया को हम साइंस के जरिए समझ सकते हैं, जो कि साइंस नहीं है, एक फिलॉसफी है। साइंटिज्म को, और आप कह सकते हैं साइंस, एक हम ये कह ही नहीं सकते कि उसको रिलीजन से सेपरेट रखें, इसलिए कि वो इंप्लाई करता है कि वो उसके मुकाबले की चीज है, वन क्लियरली इट इजंट, वो नहीं है। डॉक्टर अयूब अमाया दुनिया में आज उनको जो न्यूरो साइंस और जो दिमाग के कैंसर है, जो उनके स्टूडेंट्स उनको पढ़ाया जाता है, जो उमाया रिजर्वा उन्होंने बनाया, दुनिया में दिमाग के कैंसर की ट्रीटमेंट की जाती है उनकी बनाई हुई डिवाइस से, वो मुसलमान है, चिन्योट से पाकिस्तान का उनका ताल्लुक है, उनके नाम पे उनकी डिवाइस रखी गई है। किसी स्टेज पे ऐसा नहीं हुआ कि उनकी डिवाइस ने वजूद मैंने से इनकार कर दिया इसलिए कि अयूब तुम मुसलमान हो। दैट्स इट्स सर वो तो फिर बहुत सारे, वो तो बहुत सारे लोग रिलीजन वाले हैं, वो तो कहते हैं आइंस्टाइन भी कोई रिलीजन फॉलो करता था, वो अलग चीज़ है, हाईली डिबेटेबल क्यों करता था कि नहीं। बट आई थिंक आई शुड मेक अ लीव नाउ बिकॉज यू हैव गिवन मी फार मोर देन टाइम विच इज अलॉटेटेड। सो थैंक यू, मच रिस्पेक्ट, एंड फिर आऊँगा सर आपकी स्ट्रीम पे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।